सत्ता बदलला से व्यवस्था नहीं बदले छै। जे गांव में रहे छै, खेती करे छै, पशुपालन करे छै, ओकरा जीवन में खुशहाली नहीं आवे छै, ओकरा बाल बच्चा के चेहरा पर लाली नहीं आवे छै। तेरे संकल्प लोग पिछला साल 2 अक्टूबर के गांधी आश्रम भितिहरवा से पैदल चलना शुरू कलखिन। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी हो, दरभंगा जिला के भी 100 प्रखंड से हो, आई कुशेश्वर के पावन धरती पर, झझरा के भूमि पर प्रशांत किशोर जी एलखिन। एत से पैदल चलना शुरू करथिन। यह संकल्प लेकर चललखिन कि एहन व्यवस्था बनावे जे बिहार के बच्चा के पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए बिहार से बाहर जाए के नहीं पड़ता। तो एक बेर सब आदमी हम नारा लगेबे, हम कहबे जनता के सुंदर राज, तो सब गोटा दोहराबे जन सुराज, जन सुराज, जनता के सुंदर राज बने। यह लोग 15 महीना से पद यात्रा कर रहलखिन। तो एक बेर फिर से सुन लिया, कहबे जनता के सुंदर राज, तो अपन राज बने के लिए 2 बेर कहियो जन सुराज, जन सुराज, जनता का सुंदर राज। पीछे नहीं आवाज जाए छे, अहाँ नहीं चाहे छे जनता का राज बनाए, तो सब आदमी बनियो जन सुराज, जन सुराज, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। अब जिनका सुने ले लिए हम, वो आदरणीय प्रशांत किशोर जी से हम आग्रह करबें कि यहाँ से बात करता सब आदमी को जोरदार ताली बजे प्रशांत जी के। नमस्कार, आप सबका यहाँ स्वागत है। आप पिछला 1-2 घंटा से यहाँ आकर बैठे हैं। हमारे साथी लोग आपसे अलग अलग बात चर्चा कर रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं है, साधु महात्मा भी नहीं है। हमको आप प्रणाम मत कीजिए। हम कोई साधु महात्मा नहीं है। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़का है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है। जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताता है कि हम जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही आदमी राजा बन जाता है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाता है। तो हमने ये तय किया है कि अगर भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही आदमी आगे बढ़ जाता है। तो नेता और दल लोग को तो बहुत आगे बढ़ाए। एक बार चल के बिहार की जनता का, आपका हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं, ताकि आपके और आपके बच्चे भी जीवन में आगे बढ़ सके। इसीलिए ये पदयात्रा कर रहे हैं। हम कोई दल वोल नहीं बनाए, वोट वोट नहीं मांगते। लोग पूछता है कि भैया वोट मांगने आए हैं, तो वोट मांगने वाला तो हर 2-3 बरिस पर आपके पास आता ही है। जो आता है वो यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे ना, आपका सब काम हो जाएगा। यही कहानी सुन सुन के जीवन भर से आप वोट दे रहे हैं। 40-45 बरिस आप कांग्रेस को वोट दिए। फिर गरीब के बेटा लालू जी को आपने 15 बरस मुख्यमंत्री बनाया। फिर 18 बरिस से नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में मोदी जी को भी आपने गद्दी पर बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दे दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम धोखा नहीं करेंगे। हम भी तो जीतने के बाद कुशेश्वर स्थान काहे याद रखेंगे, उधर चले जाएंगे। हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं, इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 15 मिनट में आपको रास्ता बताएंगे। अगर आपको समझ में आ जाए तो वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन आने
की व्यवस्था हो जाएगा। आप बात तो खाली सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। अभी रास्ता बताने के लिए भाषण नहीं देंगे, कुल जमा 4 गो सवाल पूछेंगे। आपको सवाल का जवाब देना है, हाँ चाहे ना बोलिएगा, अपने आप आपको दिखेगा आंख के सामने कि आपके गरीबी और बर्बादी का कारण क्या है और इससे निकलने वाला रास्ता क्या है। सब आदमी को जवाब देना है, जवाब जो नहीं देगा उसको नहीं बुझाएगा। ठंडा में आप साल में हाथ करें, हाथ निकालना पड़ेगा, हाँ चाहे ना, हाथ उठाकर बोलना होगा। जितना आदमी आप लोग आए हैं, सब आदमी जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाथ सबका उठना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाथ नीचे कर लीजिए। हम नहीं बोले हैं, अभी आपने देखा पूरे गांव से जितने लोग आए हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप महिला हैं या पुरुष, गरीब अमीर, अगड़ा पिछड़ा, सब ने कहा कि ना भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। इतना समझ हर आदमी को है कि अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कम से कम आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतना बात तो सबको बुझा रहा है। तो जितना आप समझदार लोग आए हैं, सब आदमी जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से ये बताइए कि आप में से किसने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए जीवन में एक बार भी वोट दिया है? देखिए पूरा गांव, देखिए ये आपकी बर्बादी का पहला कारण है। अभी आप कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन आपने जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। यहाँ जितना आदमी बैठा है सबको बुझा रहा है कि अगर यहाँ फैक्ट्री लग जाए तो आपके बच्चों को, सवांग को यही रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आपने जीवन में कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। अभी धान कटा है, धान का सरकारी दाम है 2150 रुपया। आप धान बेचे हैं 1500 में, 1600 में। सबको बुझा रहा है कि अगर धान आपका 2150 के भाव में बिकता तो आपका आमदनी बढ़ जाता, लेकिन आपने कभी धान गेहूं के दाम के लिए वोट नहीं दिया। तो जब आप पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, धान गेहूं के दाम के लिए वोटे नहीं देते हैं तो आपको मिलेगा कैसे? अब आप कहिएगा, ए भैया बिहार में तो सब नेता चोरे हैं, किसको हम लोग वोट दें? अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो इसका क्या गारंटी है कि रोजगार पढ़ाई मिलेगा? हम आपको बताते हैं इसका गारंटी है। आप हमसे लिख कर ले लीजिए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन जो रास्ता हम बता रहे हैं वैसे वोट दीजिएगा तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी आपके आंख के सामने दिखाते हैं कि आपके बच्चों को रोजगार, पढ़ाई कैसे मिलेगा। सब आदमी जरा सोच के एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने आज तक जीवन में जिस नेता को, जिस दल को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है?
उठा के हाथ बोलिए। सबको बताना है, पहले बोले ना बताइएगा तो ना बुझाएगा। जिस नेता को आपने वोट दिया उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। ये हम नहीं बोले हैं। अभी देखिए, आपके आंख के सामने से पर्दा हटेगा। आपने कहा कि भैया जिसको भी वोट दिए कोई नेता दल हम लोग का काम नहीं किया, तो हम अभी गिनवाना शुरू करते हैं। अगर सही बात बोले तो सब आदमी को हाँ बोलना है, और गलत बोले तो ना बोलिएगा। पूरा बिहार में आपके गांव पंचायत में भी 5 किलो अनाज के लालच में हम में से कई लोगों ने भाजपा को, मोदी जी को वोट दिया है। तो बिहार में बहुत चोरी भ्रष्टाचार है। 1 किलो अनाज आपके हक का चोरी हो रहा है, लेकिन 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबको बोलना है भैया, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमने वोट दिया मोदी जी को अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए, मंदिर के नाम पर, तो आपके गांव में सड़क, नाली, गली, फैक्ट्री, स्कूल, अस्पताल नहीं बना, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बड़ा वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के लिए, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को, तो आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जात का बात और जात का गिनती पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो गुजरात में विकास हो रहा है, वहां फैक्ट्री चल रही है, अब पूरा बिहार से बच्चा सब जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कौना बात पर आप वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिला? आप तो खुदे बोले हैं कि भैया हम लोग कभी जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही बताने के लिए पैदल घूम रहे। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए, तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा मंदिर बनाने के लिए, तो फैक्ट्री कैसे बनेगा? वोट दीजिएगा जात के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? यही बात तो बताने के लिए घूम रहे हैं। वोट मांगते नहीं, गांवे गांव जाकर हाथ जोड़कर आपको यही बता रहे हैं कि अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तो दुनिया में कोई आदमी, कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। करेगा भाई? तो आपको अपने बच्चों की चिंता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए ना। तभी देखिए आपको अपने बर्बादी का असली कारण दिखेगा। सब आदमी जरा सोच के हाथ उठाकर बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? उठाइए हाथ सब लोग। अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा गांव एक साथ झूठ बोल रहा है, आपके मुंह पर कह रहे हैं, सब लोग, आप लोग झूठ बोल रहे हैं।
हम अभी 4000 से ज्यादा गांव में 16 महीना से पैदल चल के आ रहे हैं। आपके गांव में भी जब आए हैं, रास्ता में 100-150 बच्चा आपका मिला। ज्यादातर बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना आपका छोटा छोटा बच्चा है, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आज शनिवार है, एक को विद्यालय में कोई बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। सब बच्चा रोड पर घूरा पर घूम रहा है। ये आपके बच्चे हैं। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चे का चिंता है। अरे जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, कल अभी चुनाव होगा, उसी नेता को जात और धर्म के नाम पर जाकर वोट दीजिएगा और आप कह रहे हैं कि हमको बच्चे का चिंता है। अगर आपको अपने बच्चे का चिंता होता तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों के हाथ से किताब कॉपी लेकर खिचड़ी का प्लेट पकड़ा दिया, उसको आप जीवन में कभी वोट देते? जिन नेताओं के भ्रष्टाचार से आपके घर का सवाल जाड़ा गर्मी बरसात में जाकर मजदूरी कर रहा है, उसको आप कभी वोट देते? अरे बच्चों का चिंता क्या होता है, अगर ये समझना है तो हमारा मुंह मत देखिए, लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। उनका बच्चा 9वां क्लास नहीं पास किया है, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने, मुख्यमंत्री बने। और आप अपना दशा देख लीजिए। आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाए। आपको हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करना है। यहाँ गांव में बैठ के बिहार के लोगों को भारत पाकिस्तान पुलवामा का समझ है। यहाँ बैठ के लालू बनेंगे कि नीतीश बनेंगे ये आपको बुझाता है। गांव में बैठे बैठे मोदी जी का 56 इंच का सीना है कि 58 इंच का, ये भी लोगों को बुझा रहा है। लेकिन अपने बच्चों की दुर्दशा आपको नहीं दिख रही है। तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने के लिए घूम रहे हैं, आपको हाथ जोड़ रहे हैं। अरे आपका हमारा तो आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया। हमारा उम्र है 45 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी तो हमारा बीत गया। अभी से भी जगिए। अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए। नहीं सुधरिएगा, जात पर, धर्म पर, नाली गली पर 5 किलो अनाज पर वोट बेचते रहिएगा तो लिख कर रखिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, उसी गरीबी बदहाली में आपके हमारे बच्चों को भी जीना पड़ेगा। कोई नहीं सुधार सकता है इसको। एगो प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर चले आए। लोग कह रहा है कि भैया प्रशांत जी आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, यहाँ बिहार में विकल्प नहीं था, आप भैया दल बनाइए, आप विकल्प बनाइए, हम लोग सब आपके पीछे चलेंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? आप तो अपने बच्चों का साथे नहीं दिए तो हमारा साथ दीजिएगा। अभी खड़ा होके गाना गा रहा था कोई कि 15-16 महीना से पैदल चल रहे हैं, वही आप देखने आए हैं। कौन आदमी है जो 16 महीना से पैदल चल रहा है? अरे आपके घर का सवांग, आपका बेटा, आपका भाई 15-15 बरिस से मजदूरी कर रहा है। साल में 10 दिन कोई घरे आता है तो एक बार आप उसका मुंह देखते हैं। 15 बरिस, 20-20 बरिस से लोग अपना जीवन खपा रहा है।
10 घंटा 12 घंटा वहां मेहनत करता है, पेट काटता है तो 6,000 8,000 रुपया घरे आता है बाल बच्चा के खाने के लिए। और आपसे पूछ रहे हैं चाची वोट काहे दिए थे? तो क्या करें, सब दे रहा था तो हम भी दे दिए। बताइए, आपके घर का सवांग अपना जीवन खपा रहा है 6,000 रुपया के लिए, और जब आपको वोट देना होता है तो आप जात पर दे दिए, मुर्गा भात खाकर दे दिए, तो कैसे सुधरेगा आपका जीवन? जहां हम बिहार में गए 4,000 गांव में, लोग कहता है कि यहाँ बड़ा भ्रष्टाचार है। अरे भैया, मुखिया विधायक अफसर सब चोरी कर रहा है, गरीब को कोई पूछने वाला नहीं है। राशन कार्ड बनाने के लिए 2,000 2,500 घूस लगता है, नाली गली बना नहीं, इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा है, मिलेगा तो 25,000 30,000 घूस है, शौचालय नहीं मिला, रसीद दाखिल खारिज कराने में 10,000 15,000 घूस लग रहा है। तो जरा याद कीजिए, जिसको जिसको लगता है कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, तो जरा याद कीजिए 2 बरिस पहले अभी मुखिया का चुनाव हुआ। जब चुनाव था मुखिया का, तब 500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, 2 गो पाउच पर वोट का सौदा किए आप। तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे आपका तो इतना दुर्दशा है कि आपको चोरी भी नहीं करने आ रहा। जिस मुखिया विधायक को 500 रुपया के लालच में जात अब मुर्गा भात खाकर आप वोट देते हैं, वही जब जीत कर आता है तो आपका और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5,000 10,000 रुपया घूस लेता है। और आप बाप बाप चिल्लाते हैं कि भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। जब 500 रुपया लेके वोट बेचे थे तब आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे थे। तो बिहार में हर आदमी सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर ले, अब पूरा समाज ईमानदार हो जाए। कि कभी हो सकता है? जब समाजे चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा? यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं आपको। एक बार हमारा सलाह मानिए, एक बार जीवन में हमारा सलाह मानिए। अभी हम आपको एक सूत्र बताएंगे, उसको याद कीजिए, अपने आप जीवन से गरीबी खत्म हो जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहता है मुसलमान नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो, कोई कहता है लालू को हराना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको बता रहे हैं एक पंक्ति में, वोट जिसको देना है दो, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों का चेहरा देख कर दो। अब आप कहिएगा इससे क्या होगा? हम आपको बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू बिहार के राजा हो गए। एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिएगा तो आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। यही बात बताने के लिए आए। एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। और हमको आपका वोट चाहिए नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं है, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते हैं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये कठिन काम है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम 16 महीना से पैदल चल रहे हैं।
अभी कई महीना तक और चलेंगे। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव-गांव में लोगों के समर्थन और आशीर्वाद से। तो अगर आपको लगता है कि जो बात हम अभी बताए हैं ये ठीक बात है, जो प्रयास बिहार को सुधारने के लिए कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, जानने से पहले एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको बोलना है ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इतना देर से हम आपको सब कड़वा बात बताए, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं, तो आपको एगो मीठा बात बता के घरे भेजेंगे। भगवान ने जो हमको पैसा, शक्ति, बुद्धि, ताकत दिया है वो सब लगाकर हमने जो योजना बनाई है, 2 बरिस लगेगा पूरा बिहार में गांवे गांव पैदल जाने में, लेकिन 2 बरिस प्रयास करके जब ये जनता का राज बनाएंगे तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, इसको अब याद रख लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने और जितना आदमी यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यहीं पर करके आपको देंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब आदमी सोच के बताइए, आपको रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? अपने बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई चाहिए कि जात का नेता चाहिए? पढ़ाई की जात? सबको बोलना है पढ़ाई की जात। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो इसका एक ही सूत्र है, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, बच्चों का चेहरा देखकर देना है। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं, वोट का कीमत है रोजगार और पढ़ाई। 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? लाखों रुपया का वोट 5 किलो अनाजे पर दे रहे हैं, नाली गली पर दे दिए, अब फिर यहाँ कह रहे हैं भैया बड़ा गरीब है। अपने सामान का सौदा करना सीखिए। वोट का कीमत है रोजगार और पढ़ाई। जो देगा उसको वोट दिया जाएगा, नहीं देगा उसको वोट नहीं पड़ना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो एक बात और अभी बताएंगे, इतना देर से बोल रहे हैं, बिना फीस के कोनो काम नहीं करते, पैसा वसूलेंगे अभी आपसे। वोट लिए नहीं, कुछ आपसे हम मांगे नहीं, इतना देर से मुफ्ते में ज्ञान दे रहे हैं। एक काम, एक संकल्प कीजिए, पैसा तो आपके पास है नहीं, आप दीजिएगा कहां से? लेकिन एक चीज है, आपको कीजिए, बात सुनिए, बात मत कीजिए। कल से चाहे आधा पेट खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे तभी आपका जीवन सुधरेगा। हमारे अपने बाबा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, उनको 8 गो 9 गो बच्चा था, किसी को पढ़ाने का पैसा नहीं था, लेकिन सब आदमी मजदूरी करके एक हमारे बाबूजी को पढ़ाया, तो हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, तो अब न हम खड़ा होके भाषण दे रहे हैं। 5000 आदमी को नौकरी दिए हैं, हजारों आदमी को रोज खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। अगर हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया नहीं होता तो हम भी किसी खेत में, फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे होते।
इसीलिए बिहार में जितना नेता है, कोई आपको ये बात नहीं बताएगा कि बच्चों को पढ़ाइए। वो जान रहा है कि आपका बच्चा अगर पढ़ गया तो आप 5 किलो अनाज पर उसको वोट नहीं दीजिएगा। इसीलिए बिहार के नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बना दिया है कि जीवन भर 5 किलो अनाज भीख में लीजिए और लाखों रुपया का वोट देते रहिए और सब आदमी गरीब बना रहे। तो अब आप हमको आशीर्वाद दिए हैं, बिहार कैसे सुधरेगा उसका चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, लेकिन कल से अपने बच्चों को पढ़ाने पर लगिए। 4 गो अगर बच्चा है, बहुत गरीब है, एक को पढ़ा सकते हैं तो एक को भी पढ़ाइए। घर में अगर एक बच्चा भी पढ़ गया, पढ़ लिख के आगे बढ़ा, तो पूरा परिवार को गरीबी से निकाल लेगा। और न पढ़ाइएगा तो बच्चा सब खिचड़ी का प्लेट लेके घूमेगा और आप 4 किलो अनाज के लिए भीख मांगिएगा। तो ये कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? संकल्प लीजिए, हाथ उठाइए, बच्चों के पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो एक नारा लगाकर घर जाइए, मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। यहाँ के आदमी में अपने दम है, पीछे के आदमी उड़ीसा में रहते हैं। जय बिहार। देखिए, बिहार के आदमी को अपने धरती का नारा लगाने के लिए भी हिलाना पड़ता है, अपने बच्चों के हक के लिए भी जगाने के लिए आपको हिलाना पड़ रहा है। जोर से बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। घबराइए नहीं, 2 बरस में पूरा बिहार घूम के यही ये व्यवस्था बनाकर देंगे कि आप में से किसी के बच्चे को रोजी रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद दिया है तो विदा कीजिए, आगे आगे चल के विदा कीजिए।